हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसमें हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस। लेकिन ये समझने से पहले हमें न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और स्टिरलिंग फार्मूला का नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। सो आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो। सो फर्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट वन इज़ dy by dx, that is first differentiation. सिंपल है, 1/h फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस 1/2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1/3। मतलब ऑल्टरनेटिवली चलना है, 1/2 1/3 1/4 1/5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और बैकवर्ड डिफरेंस के साथ कंपेयर करते चलें इस फॉर्मूला को, तो ये होता है dy by dx 1/h। डेल ऑपरेटर सेम है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1/2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, पर इसमें ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस हो रहा होता है, इसमें नहीं हो रहा होता। इसमें एवरीथिंग इज इन पॉजिटिव फॉर्म, प्लस 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 एंड द फार्मूला इज सेम। बाकी इसका साइन उल्टा ट्रायंगल होता है, इसमें ऐसा डेल ऑपरेटर होता है। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस होता है 1/h², सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 11/12 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस 5/6 फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस का कंपेयर करें तो 1/h² सेम है फॉर्मूला, बस यहाँ ऑल्टरनेटिव था प्लस माइनस, इसमें सारा प्लस 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 के फॉर्म में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस में जिस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है, इसका मैंने बताया हुआ है स्टिरलिंग फार्मूला वाले वीडियो में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी के सिमिलर है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है dy by dx 1/h, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 -1/2 -1/6, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -1 प्लस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2/2 प्लस 1/30 फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2 प्लस फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -2/2 एंड सो ऑन। ये कैसे निकालना है ये मैंने स्टिरलिंग में बताया हुआ था, मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा। और सेकेंड डिफरेंशिएशन है 1/h², सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -1 -1/12 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1/96। और मैं तीनों के बेसिस पे क्वेश्चन करा दूंगा, फॉरवर्ड डिफरेंस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बैकवर्ड पे एक और सेंट्रल पे एक। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप फॉर्मूला पहले नोट्स में लिख लीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस का ये रहा, बैकवर्ड डिफरेंस का ये रहा और सेंट्रल डिफरेंस का ये रहा। वीडियो पॉज करके नोट्स में फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉरवर्ड में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस -1/2 प्लस 1/3 1/4 1/5, फर्स्ट फॉरवर्ड सेकेंड फॉरवर्ड। और इसमें फॉरवर्ड में इंटरवल में चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें नहीं चल रहा होता। सो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड dy by dx एंड d2y by dx² एट x इज इक्वल टू 1.1 एंड x इज इक्वल टू 1.6। x इज इक्वल टू 1.1 यानी यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में कैसे निकालना है। सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। ये मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला है, मैं आपको रिवाइज करा दूँ कैसे निकाला है। 0.414 कैसे है, इसका माइनस इसका, फिर ऐसे 0.37 कैसे है, इसका माइनस इसका, फिर ये वैल्यू इसका माइनस इसका, ये वैल्यू इसका माइनस इसका। और वैसे ही हम इसके सारे फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो मैंने सारे वैल्यूज़ के फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिए। आई होप आपको फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आइए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो वाकई प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिया, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं, 4th यूनिट चल रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में हर वीडियो में निकालना सिखाया है। सो अब देखते हैं करना क्या है। कहता है फाइंड dy by dx एट x इज इक्वल टू 1.1। 1.1 ये है। तो यूजुअली हम फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे। यहाँ से क्यों स्टार्ट करते थे? क्योंकि वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड के बीच में होती थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1.1, यानी एक बात तो है कि शुरू की है, यानी फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। और 1.1 है तो हम यहाँ से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इस जो वैल्यू की बात कर रहे हैं वो वैल्यू है हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यू है पर अवेलेबल है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, उस वैल्यूज़ को आप अलग से पेंसिल से या अलग पेन से मार्क कर दिए तो ईजी होता है। तो मैंने इसको 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 मार्क कर दिया, ओके। क्योंकि आपने देखा होगा मैं प्रीवियस वीडियो से मैं यहाँ से चल रहा था, इसको 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 मार्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में होती थी। पर अब ये कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1.1, इसने क्लियरली मेंशन कर दिया और 1.1 है यहाँ, तो मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। और सीधा फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर एक साथ फॉर्मूला लगाएंगे। सो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस का dy by dx का फॉर्मूला और d2y by dx² का फॉर्मूला एक सामने रख दिया है। सो हम dy by dx अप्लाई करते हैं। dy by dx का फॉर्मूला होता है 1/h। h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, 1.1, 1.2, 1.3। तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू हो जाएगी 0.1, ओके। ये दिस इज़ 1,
सो फार्मूला अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का। फार्मूला आई होप आपको विजिबल है और मैंने वैसे भी नोट्स में आपको लिखवा दिया था। तो लेट्स अप्लाई द फार्मूला 1/h यानी 1/0.1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट हमने यहाँ से शुरू करा है क्योंकि हमने 1.1 को कंसिडर करा था, तो फर्स्ट का ये 0.3, इसलिए मैंने कहा था पेन से मार्क कर दे तो देखना ईजी हो जाता है किसी और पेन से। तो 0.378 हो जाएगा यहाँ पे, 0.378 माइनस 1/2 सेकेंड का है नेगेटिव का 0.030 प्लस 1/3 थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड है 0.004 फिर माइनस 1/4 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये है माइनस 0.001। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लिया है, यहाँ पे माइनस लिया तो ऑल्टरनेटिवली चलेगा, प्लस 1/5 0.003। इसके नीचे यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू अराउंड 3.952। ये डी वाई बाई डी एक्स ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके आ गई। नाउ अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके आंखों के सामने विजिबल है स्क्रीन पे, 1/h स्क्वायर है, देख लीजिए। तो 1/0.1 का स्क्वायर, आई होप विजिबल है, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मूला क्या, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस डाल देते हैं। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमने मार्क किया है, ये है माइनस 0.030 माइनस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये है 0.004 प्लस 11/12 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज माइनस 0.001 माइनस 5/6 फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज 0.003। यहाँ से देख लिया ये 0.003 है, ओके। और आफ्टर सॉल्विंग आवर वैल्यू विल बी अराउंड माइनस 3.74। सो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस का करा दिया। अब क्वेश्चन कहता है एट एक्स इज इक्वल टू 1.6 यहाँ पे है, यानी जाहिर सी बात है कि अब बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा, तो वो अप्लाई करते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एक्स इक्वल टू 1.6, जो मैंने बता चुका है कि यहाँ से शुरू होगा यानी बैकवर्ड डिफरेंस का लगेगा। और अब लगाएंगे कैसे, 1.6 से शुरू है तो आप यहाँ से कर दीजिए मार्क 0.281, यानी ये सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करने वाले हैं, ये और इस बारी ये वैल्यू भी यूज़ होगा क्योंकि यहाँ से चले हैं तो ये वैल्यू रास्ते में पड़ रही है, ठीक है। सो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, h है 0.1। सो आपकी स्क्रीन के सामने बैकवर्ड डिफरेंस के डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला दिख गया है, 1/h फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस 1/2 सेकेंड, फिर प्लस 1/3 फिर थर्ड, फिर 1/4 इंटू फोर्थ, यानी बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। सो अप्लाई करते हैं, h हमारे पास है दिया हुआ 0.1, तो अप्लाई करते हैं 1/0.1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट को देखते हैं, हमने मार्क किया फर्स्ट को 0.281, तो यहाँ पे 0.281 कर देते हैं, ओके। देन 1/2 सेकेंड का बैकवर्ड डिफरेंस, सेकेंड है माइनस का 0.018 सेकेंड, देखते रहिए सेकेंड, ये देखिए, तो माइनस का 0.018 प्लस थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड का आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने 0.005। सिमिलरली मैं आपने बना लिया होगा लिस्ट में, मैं वैसी सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। फोर्थ है 0.002, फिफ्थ है 0.003, सिक्स्थ है 0.002 और आफ्टर सॉल्विंग दिस ये हमारी वैल्यू आती है 2.75, ओके। ये तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। अब क्वेश्चन में हमसे डी टू वाई बाई डी एक्स मांगा है, उसका फॉर्मूला लिखता हूँ, वो भी अप्लाई कर देते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस का ये फॉर्मूला है 1/h स्क्वायर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड, 11/12 फोर्थ, 5/6 फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, फिर 137/186 का। तो अप्लाई करते हैं 1/h स्क्वायर, तो h 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर, सेकेंड क्या था माइनस 0.018, तो माइनस 0.018। थर्ड लिस्ट में देखिए, थर्ड जो हमने मार्क किया 0.005, फिर 11/12 फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, फोर्थ लिस्ट में है 0.002, तो इंटू 0.002, आई होप विजिबल है,
प्लस 5/6 फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस, और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस इज 0.003, तो ये हो गया 0.003 प्लस सिक्स बैकवर्ड डिफरेंस दैट इज 137/180 इंटू सिक्स बैकवर्ड डिफरेंस क्या है 0.002, ये देख सकते हैं सिक्स है ये अप्लाई कर दिया 0.002, और आफ्टर सॉल्विंग दिस आर वैल्यू इज अराउंड -0.715, ये पूरा का सॉल्व करने के बाद -0.715। सो मैंने बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस पे एक न्यूमेरिकल करा दिया। अभी एक सेंट्रल डिफरेंस हमारा बचा हुआ है, उस न्यूमेरिकल को एक लेते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन सेज फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स, और आपके पास डेटा दिया है। वेलोसिटी क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी dx/dt, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलरेशन उसी का सेकंड डिफरेंशिएशन दे देगा एट 0.3, यानी 0.3 यहाँ पे है। यानी एक बात तो है कि इसमें सेंट्रल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस से निकालेंगे। आई होप वो आपको निकालने आता है, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल के वैल्यूज लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एक बात तो पक्की है कि यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो स्ट्रीलिंग की मैंने बनाई थी वो देख के आए तो आपको पता होगा कि मैं जब सेंट्रल के कोई बताता हूँ तो उसकी क्या ट्रिक होती है। ये यहाँ से शुरू होगा तो इसके पीछे अंडरलाइन कर दिया, यहाँ कर दिया। अब क्या करता था मैं, यहाँ डबल टिक, फिर ऐसे ये डिज़ाइन बनाने जो बच्चों ने करते थे, फिर यहाँ फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ डबल लाइन, यहाँ किसी अलग पेन से या पेंसिल से ऐसे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन मैं बनाता था। अगर आप स्टीलिंग की वीडियोस में देख के आए तो आपको पता है। इसके बाद देखना हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कितना इजीली रहेगा। सो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ और एक साथ अप्लाई करेंगे मिलके। क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मांग रहा है, यानी dx/dt और d2x/dt², तो हम दोनों निकालेंगे। h देख लेते हैं, ये इसको हमने देखा तो h की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, 0.10, 0.1, 0.2, 0.3, यानी एक तो ये इक्वली स्पेस्ड है, h की वैल्यू 0.1 है। अब क्या करना है, अब सीधा हमें फार्मूला अप्लाई करना है। सो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पे फार्मूला रख दिया और ये रही वैल्यूज। सो लेट्स अप्लाई। पहला है dy/dx, यहाँ पे dx/dt निकालना है। यहाँ पे y नहीं है, t और x है, तो ये x है तो इसको हमने dx/dt निकालना है। dx/dt हम निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू h हमने 0.1, 1/h, ठीक है। तो 1/0.1 ये कैसे निकालना है हमें, ये दोनों देखिए, ये जो बनाया था फॉर्मूला नहीं भी देखें चलेगा, इन दोनों का मीन, तो 0.77 प्लस 0.31/2, ये इन दोनों का मीन, माइनस 1/6, ये थर्ड डिफरेंशिएशन का है, थर्ड ये है, Δ3 ये फर्स्ट का था तो फर्स्ट ये है, फिर ये थर्ड का है क्योंकि देख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों का लेंगे, तो 0.02 प्लस 0.01/2 प्लस 1/30 फिफ्थ का है ये, फिर तो इन दोनों का लेंगे, तो 0.27 माइनस में है, प्लस 0.02/2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आंसर 5.33। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि मैंने इनको किस हिसाब से ले लिया। ये मैंने स्टिल्डिंग वाले वीडियो में बताया था किस हिसाब से लिया है, पर मैं फिर से आपकी कन्वीनियंस के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने किस हिसाब से लिया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया है सेंट्रल में, तो इसको मैं T0 ले लेता हूँ। अगर ये T0 है तो ये T1, T2, T3, इसके ऊपर वाला T-1, ये T-2, ये T-3, ओके। अगर ये T-3 है तो ये भी T-3, ये T-2, T-1, T0, T1, T2, T3, ओके। अगर ये T-3 है तो ये भी T-3, ये T-2, T-1, T0, T1, T2। अब फॉर्मूला देखिए, कहता है पहला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -1, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ -1, देखिए 0.77 प्लस 0.31, इन दोनों का लिया। अगर ये T-3 है तो ये भी T-3, T-2, T-1, T0, T1, ये सारा मैंने स्टिल्डिंग में बताया हुआ है। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं स्क्रीन गंदी ना हो जाए इसलिए मैंने ये बाद में बताना समझा, वरना फिर शुरू में वैल्यूज देखना मुश्किल हो जाएगा।
अगर ये t-3 है तो ये भी t-3, t-2, t-1, t0, ये t-3, t-2, t-1, फिर ये t-3, t-2, t-3, फिर 1/6 थर्ड का y-1 और थर्ड का y-2, थर्ड का -2 -1 तो 0.02 प्लस 0.01 देख लीजिए। फिर फिफ्थ का -2 -1, फिफ्थ का -2 -1 -0.27। तो इस बेसिस पे मैंने ये निकाल लिया। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें स्टिल्डिंग की वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से टाइम देकर एक्सप्लेन किया, अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेन कर दिया। ये तो हमने हमारी वेलोसिटी आ गई 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी मांगा। एक्सेलरेशन होता है d2x/d2²। सीधा ये रहा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/² यानी 1.0/0.1 का स्क्वायर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का -1, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का -1। और इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बना दिया, डिज़ाइन में ईजी हो जाता है, फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है वो -0.46 है, सिंपल -0.46 -1/12 फोर्थ का, फोर्थ में -0.01 प्लस 1/90 सिक्स का, सिक्स में 0.29। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आंसर एज -45.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा। और जहाँ तक आपको पता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो रही है इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। सो आई होप मैंने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के तीनों केस कवर कर दिए, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, बैकवर्ड डिफरेंशिएशन, नेटवर्क डिफरेंशिएशन, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।